जो देश टूटा नहीं उसको जोड़ने की बात करते हैं। आप जानते हैं कि साल 2009 में लव जिहाद एज ए टर्मिनोलॉजी फाउंड इटसेल्फ इन अ जजमेंट ऑफ द केरला हाई कोर्ट। तब बीजेपी ने नहीं, कोर्ट ने ये कहा है। आप ये इसलिए कह रही हैं ताकि मेरे अंदर के हिंदू को कुर्बान दें और बार बार कहें अरे सत्संग में गए, सत्संग में गए, सत्संग में गए। जो आपके विपक्ष में खड़े हैं गुजरात में, आम आदमी पार्टी, एक तो खड़ा है नहीं, चल रहे हैं। जेल में अरविंद केजरीवाल के खास मंत्री एक नाबालिग बच्ची के रेपिस्ट से अपना मसाज करा रहे हैं। क्या राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है कि अब इन सवालों के जवाब भी नहीं आते राजनीति? आप उनका स्तर उस बात से पहले आंक सकते थे कि जो प्रधानमंत्री की 100 साल की मां का अपमान कर दे। Thank you very much for joining us at the Times Now Summit. और स्मृति जी, आपके साथ का सेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ आपके और मेरे जैसी महिलाओं के इश्यूज के लिए नहीं, ये इस देश की 50% आबादी के सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले तो सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर तो हैं, पर उसके साथ आपको जब माइनॉरिटी अफेयर्स का विभाग दिया गया तो एक जेंटलमैन हैं जिन्होंने आपके बारे में ये कहा, स्मृति ईरानी असाइन द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स आफ्टर नकवी रिजाइंस, हार्डकोर हिंदू, मैरिड टू अ पारसी, given charge of Muslims and Christian. Is this BJP's brand of secularism? Absolutely. It is BJP's way of telling every Indian in this country that when you sit in a constitutional position, you serve through that position all the merits of the constitution and you serve without prejudice. लेकिन ऐसे yes, सवाल, a hardcore Hindu can serve the better interests of the minority population of our country. लेकिन ऐसे सवाल आपको लगता है महिलाओं से ज्यादा पूछे जाते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ऑपोजिशन में विशेषतः कांग्रेस की मुझ पर विशेष कृपा है तो निश्चित रूप से मुझसे पूछे जाएंगे। लेकिन ये तो एक तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। जी हाँ, जब से बंगाल चुनाव में थोड़ा बहुत बंगाली बोल ली तब से वो भी पीछे पड़े हैं। आपकी बंगाली बोलने पर बंगाल आपके पीछे पड़ गया है? बंगाल पीछे नहीं पड़ा, लेकिन कुछ विशिष्ट बंगाली हैं तृणमूल कांग्रेस के। ये अपने आप में हास्यास्पद है कि उनके नाम के साथ भी कांग्रेस जुड़ा हुआ है, तो शायद फॉर अ कांग्रेसमैन द तृणमूल काइंड और द अदर काइंड आई सीम टू बी अ हीट सीकिंग मिसाइल। लेकिन स्मृति जी, ये कांग्रेस की जो लार्जर फैमिली है, इनका कुछ विशेष प्यार है आपके साथ? मैं नहीं जानती, एंड आई डोंट थिंक कि इस देश में कोई भी नागरिक, लेट अलोन कोई पॉलिटिशियन, अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझेगा अगर वो एक इशू ऑफ इंटरेस्ट हो जाए एक ऐसे खानदान के लिए जिनका पॉलिटिकल डिप्लीशन राष्ट्र के सामने हर दिन प्रस्तुत होता है। लेकिन वो तो राहुल गांधी जी तो इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं, आज यहाँ पर हिंदुस्तानी बैठे हैं, क्या आपका देश टूट गया है? ऑडियंस, क्या देश टूटा? जो देश टूटा नहीं उसको जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन मंच पर जाकर क्या वाक्य उनके मुंह से निकलते हैं। ध्वजा जब देखते हैं भगवा का तो अपनी नाक सिकुड़ लेते हैं। शायद नाक सिकुड़ने का एक कारण ये भी कि जिन हिंदुओं को उन्होंने एक वक्त पे आतंकवादी कहा, उन्हीं का ध्वज अगर कांग्रेस के कहीं ना कहीं किसी पायदान पर या किसी मंच पर दिख जाए तो कहीं ना कहीं उनको ये चोट पहुंचना अथवा आक्रोशित होना स्वाभाविक है। यात्रा कुछ ऐसे लोगों के साथ निकालते हैं जिनका परिवार लिप्त है कुछ ऐसे एलिमेंट्स के साथ जिन लोगों के ऊपर आरोप है कि जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था तब उस परिवार के किसी मेंबर ने हेडली को समर्थन दिया था, राह दिखाया था। आप पूजा भट्ट की बात कर रहे हैं। यात्रा कुछ ऐसे लोगों के साथ निकालते हैं
जिनके साथ जब वो बैठते हैं तमिलनाडु में, वो लोग ये कह डालते हैं कि भारत की इस पुण्य भूमि पर पैर ना रखो, बीमार हो जाएंगे, और राहुल गांधी उसका खंडन नहीं करते। यात्रा में कुछ ऐसे लोग राहुल जी के पीछे डफली बजाते हुए चलते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होने का नारा देश की राजधानी में दे चुके हैं। लेकिन भारत जोड़ो का मतलब ये भी तो हो सकता है, जैसा कांग्रेस कहती है कि लोग जुड़ रहे हैं, लोगों से कहीं उनका शायद नाता टूटा था, वो लोगों के साथ अपने इसका नाते जोड़ मतलब रहे हैं। कांग्रेस पहली बार सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार कर रही है कि लोगों से नाता उनका छूट गया है। मैं उन्हें बधाई देती हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र में पहली बार कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार किया है धड़ल्ले से कि हाँ, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी कहीं हमसे छूट गया था। स्मृति ईरानी जी, शब्दों में और राहुल गांधी पर टीका टिप्पणी करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ती, खास करके जब से ऐसा नहीं है, अमेठी एक हुआ। राहुल यहाँ ऑडियंस में भी बैठे हैं, पूछ लीजिए। बड़ी ही सभ्य शैली में उनसे मैं वार्ता करती हूँ, कभी कोई तीखापन नहीं दिखाती। और अभी भी जब आपसे बात कर रही हूँ, जिस महाशय का आप उल्लेख कर रही हूँ, उनके बारे में बड़ी विनम्रता से बात कर रही हूँ। लेकिन ये अमेठी के बाद कभी कोई मुलाकात, कोई बात, क्या राजनीति में इलेक्शंस में हारने हराने के बाद जिनके बारे में वो कहते थे स्मृति हूँ, उनसे क्या मुलाकात करेंगे? वो तो उनकी बहन ने। जब आप अस्तित्व को नकार दें किसी की, उससे मुलाकात क्या करना? ये तो प्रभु की और जनता की असीम कृपा है कि मैं कौन हूं, वो 2019 में उनको विधिवत इलेक्शन कमीशन ने बता दिया। स्मृति जी, महिलाओं के मुद्दे पर अगर आऊं तो मैं पूछना चाहती हूं कि इस देश में हम अमृतकाल महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन पिछले 75 सालों में इस देश में एक भी महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनी, एक भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं मिली। ऐसा क्यों? क्या आप चाहते हैं कि महिलाएं इस राष्ट्र की जब अलग अलग संवैधानिक पद पर पहुंचे तो मात्र उस पद को भरने के लिए जेंडर की दृष्टि से उस महिला को वहां प्रस्तुत किया जाए? मैं ये प्रश्न आपसे इसलिए करती हूं क्योंकि अगर हम कहते हैं कि जेंडर बैलेंस होना चाहिए, तो पुरुषों के प्रति जेंडर का प्रेजुडिस भी हमें दिखाना नहीं चाहिए। आज हम सब बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि आदिवासी समाज की एक महिला राष्ट्र की पहली बार राष्ट्रपति बनी है, लेकिन आप अगर उनका पूरा जीवन देखें और जीवन में जो समाज के प्रति उनका समर्पण का भाव देखें, तो आप उनको किस दृष्टि से देखेंगे? फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ हर सर्विस और फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ ओनली हर जेंडर? सर्विस बिल्कुल जरूरी है और अपनी काबिलियत पर महिलाएं सामने आए, ये अनिवार्य है। मैं इससे कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज की गुजारिश नहीं करूंगी, लेकिन क्या ये सिर्फ इसलिए है कि विमेन आर नॉट कॉम्पिटेंट इसलिए यहाँ नहीं पहुंची? Not at all. I think that is to do a great injustice to the whole process, especially given that the issue with regards to the appointment of the Chief Election Commission is currently sub judice and a hot topic of conversation amongst many intellectuals. I will reserve my true comments till such time that, you know. But I'm not asking you But in terms sub of the judice gender, issue. on the gender issue, I will only say this, that today अगर आप भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित संविधानिक और प्रशासनिक पोस्ट देखें, तो देश में कुल मिलाकर 1,90,00,000 महिलाएं संवैधानिक और प्रशासनिक पोस्ट पर सर्विस दे रही हैं। ये हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने सेवा नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि वर्षों से चली आ रही कई चुनौतियां, जैसे कि आर्म सर्विसेज में परमानेंट कमीशन, ये सारी चुनौतियां समाधान में बदली हैं इस अंतराल में। लेकिन हाँ, अभी आसमान बहुत सारे हैं जो छूना बाकी है। इस बात से मैं बिल्कुल भी विपरीत कोई स्टैंड नहीं लूंगी। स्मृति जी, आपने हाल ही के दिनों में श्रद्धा के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा। श्रद्धा के साथ जो हुआ, शायद उससे इस देश का हर नागरिक शर्मसार है। लेकिन शर्मसार इसलिए भी ज्यादा है कि श्रद्धा ने एक चिट्ठी लिखी थी 2 साल पहले, 23 नवंबर
नवंबर 2020 को, और उसने मुंबई पुलिस में हिम्मत करके वो चिट्ठी दी थी जिसमें ये लिखा था कि मुझे इस तरह के थ्रेट्स मिल रहे हैं कि मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, और आज ही मुझे गला घोंट कर मार देने की कोशिश भी हुई। 26 दिन तक वो चिट्ठी पड़ी रही वहां पर, लेकिन बाद में क्योंकि वो चिट्ठी वापस हो गई, इसलिए महाराष्ट्र की पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उद्धव ठाकरे की सरकार में पुलिस का किस चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा था वो टाइम्स नाउ से बेहतर और कोई नहीं जानता। लेकिन निश्चित रूप से नाविका जी, एक विषय के लिए मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। कम से कम आपने विक्टिम का नाम लेने से इनकार नहीं किया और इसको फ्रिज मर्डर केस नहीं कहा जैसे कि कुछ टेलीविजन चैनल्स कहते हैं। मुझे लगता है कि जब एक केस जिसमें ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है उस पर कैबिनेट मंत्री से टिप्पणी करने को कहा जाए, तो एक संवैधानिक और कानूनी मर्यादा के मध्य में मैं इतना बोलना चाहूंगी, जब वॉयरिस्टिक हेडलाइन आती है कि ही डिड इट इन द हीट ऑफ द मोमेंट, नोबडी कट्स अ वुमन इनटू स्मॉल पीसेस इन द हीट ऑफ अ मोमेंट, नोबडी कंटिन्यूज टू बीट अ वुमन who he claims to love or is in a relationship with in the heat of the moment. The fact that the abuse was continuous, the fact that the abuse was known to so many people, and the fact that there was not much that she could get in terms of help is an issue which needs to be elaborately reflected on by people at large. Kyunki intimate partner violence and violence by members of family of women is something that is aggressively reported in the National Crime Records Bureau. तो एक तरफ जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इंटीमेट पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप में जो वायलेंस है उसके ऊपर भी चर्चा करने की जरूरत है। पहले ये भ्रम फैलाया जाता था कि व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो इतना पीटेगा, लेकिन अब पता चलता है और बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं बाहर कि डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट एन इशू विच इज ओनली रिलेटेड टू मेन who are not educated. This is as much an urban phenomena as it was presumed to be a rural phenomena. The issue is कौन वो लोग हैं at the workplace, family में, जो लोग जानते थे that she is being violated, she is being beaten, she is being threatened and was somehow compelled not to help. बहुत आसान है एक औरत को कहना तुम पिट रही हो तो छोड़ दो, क्यों नहीं छोड़ा? लेकिन जितने लोगों ने ऐसे विक्टिम से बातचीत की है या ऐसे केसेस के ऊपर लोगों का थोड़ा बहुत अध्ययन है, वो जानते हैं दैट द मेंटल फियर इज सच कि आप उसे खुले कमरे में छोड़ दो, वो एक कदम नहीं चलेगी। तो मुझे लगता है कि हम एक केस की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस या इंटीमेट पार्टनर वायलेंस को सिंप्लीफाई ना करें। मेरा सवाल यही है कि वो हिम्मत बांध के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन देती है और 26 दिन वापस लेने का प्रेशर, और 26 दिन पुलिस क्यों उसके ऊपर तत्काल किसी ना किसी प्रकार से एक्शन नहीं लेती? जैसे कि मैंने कहा, सिस्टमिकली प्रशासनिक स्तर पर और साथ ही सामाजिक स्तर पर वो कौन लोग हैं जो जानते हैं कि एक लड़की ने पुलिस के सामने दस्तावेज प्रस्तुत किया, आई नीड प्रोटेक्शन, वो कौन लोग हैं जो जानते हैं कि उन्होंने उस कागज को फिर वापस ले लिया, वो कौन लोग हैं कि ये व्हाट्सएप कर रहे हैं। और मैं दोबारा कह रही हूँ, इट्स एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, इट्स एब्सोल्युटली इम्प्रॉपर फॉर मी टू कॉमेंट दैट देयर आर व्हाट्सएप मैसेजेस दैट आई सी ऑन टेलीविजन जो जानते हैं, बट नोबडी सीम्स टू कॉल द कॉप्स। लेकिन स्मृति जी, मैं इन्वेस्टिगेशन में बट लाइक आई सेड नाविका जी, आई एम ग्रेटफुल कि आप उसको फ्रिज मर्डर केस नहीं कह रहे। नहीं, मेरे लिए श्रद्धा इस देश के हर नागरिक को शर्मसार करने वाली एक लड़की है, क्योंकि 2 साल पहले उसने लिखा। मैं आई एम सॉरी, उसको जिसने मारा, आप उस किलर के बारे में और उसके क्राइम और उसके इंटेंट के बारे में देश को दोष ना दें। यहां कितने पुरुष बैठे हुए हैं, दे विल नॉट पुट अप विद द वुमन गेटिंग बीटन एंड जस्ट बी साइलेंट विटनेसेस टू इट। मैं पूछना चाहती हूं, सो फोकस ऑन द पर्सन हु किल्ड हर एंड डू नॉट डिविएट फ्रॉम इट। मैं डिविएट नहीं कर रही हूं, मैं ये पूछ रही हूं कि जो भी औरत कंप्लेंट लेकर जाती है उसके ऊपर प्रेशर वापस लेने का हमेशा रहता है, चाहे तो वो कौन करता है? घर के लोग करते हैं,
तो उस लड़की का क्या? आज मैं अगर वही कह किसी रही ने हूँ कि ध्यान अगर दिया होता आज तो हम- श्रद्धा यहाँ होती। आज अगर हम इंटीमेट पार्टनर वायलेंस और फैमिली मेंबर से रिलेटेड वायलेंस की चर्चा करते हैं, अथवा कोई जानकार किसी दोस्त के माध्यम से महिला प्रताड़ित होती है, शोषित होती है, उसकी बात करते हैं, तो आप उसको सिंप्लीफाई करके पूरे देश को ये नहीं कह सकते यू शुड बी अशेम्ड, बिकॉज देयर आर मेनी मेन एंड फैमिलीज दैट स्टैंड अप अगेंस्ट सच वायलेंस when it is brought upon girls or women in their own houses. You need to bring out those families, those men, those women to tell people that you need to speak out and get help. You will not be humiliated by society at large. मैं आज दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि अगर There is ऐसा no कुछ man आपकी who's worth जानकारी getting में beaten हो, over every day. There is no man worth, and nobody, if he loves you, will beat you to death. उसको So मारने we need वाला to, उसको मारने वाला आफताब है। बिल्कुल। आपको लगता है ये फ्रिज वाला नहीं है, थैंक यू वो बोलने के लिए नाम। हाँ। आफताब है। आपको लगता है ये जो कॉमन पार्लेंस में लव जिहाद कहा जाता है, ये लव जिहाद का केस है? मुझे लगता है कि हम इतना सिंप्लीफाई कर रहे हैं एक बहुत ही हीनियस क्राइम को, और जब भाजपा का कोई बैठा होता है तभी आपको लव जिहाद वाला टर्मिनोलॉजी याद आता है। क्या आप जानते हैं कि साल 2009 में लव जिहाद एज ए टर्मिनोलॉजी फाउंड इटसेल्फ इन अ जजमेंट ऑफ द केरला हाई कोर्ट? There is a high court in our country in the year 2009 when the BJP was not in power at the center, which actually acknowledged the term love jihad, which actually acknowledged that girls were targeted because they belonged, and in that case the girls belonged to a Hindu family and a Christian family. They were targeted so that they can be brought into a relationship and then converted. तब बीजेपी ने नहीं, कोर्ट ने ये कहा है। पर बीजेपी के कई राज्यों ने मैं ऐसा दोबारा कह रही कानून हूं का नाम दिया है जो आप इसका मतलब मुझे ये कह रही हैं कि विषय जो प्रॉब्लम है उस पे फोकस मत करो, सोल्यूशन जो दे रहा हो उस पे फोकस करो, और सोल्यूशन को कंट्रोवर्शियल बताओ। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि कंट्रोवर्शियल कुछ मैं है। ये पूछना आपसे चाहती हूँ कि रही हूं- अगर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि साल 2009 में तो बीजेपी की केंद्र की सरकार नहीं थी, केरला हाईकोर्ट में भी बीजेपी का कोई व्यक्ति नहीं था, कोई आरएसएस का व्यक्ति नहीं था। हाई कोर्ट कह रहा है देयर इज अ सिस्टमिक स्लीपर सेल्स व्हिच आर डूइंग दिस। ये मेरी टिप्पणी नहीं है, आप जाइए, आप देख लीजिए उस कोर्ट ऑर्डर। मैं बीजेपी को पर सवाल नहीं उठा रही, मैं सवाल ये उठा रही हूं कि क्या ये मुद्दा सही है और इस मुद्दे को अगर कोई हम कैसे एड्रेस चलिए, करेंगे? मैं ऑडियंस से पूछती हूँ, अगर किसी लड़की को कोई पुरुष संभोग के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसको आश्वस्त कर दे कि हाँ मैं तुम्हारे ही धर्म का हूं, तुम्हारे ही प्रांत का हूं, तुम्हारी ही सोशल आइडेंटिटी का हूं, फिर उसको वादा करे आई विल मैरी यू बट यू नीड टू इंश्योर दैट यू कॉन्सुमेट द रिलेशनशिप बिफोर, एंड देन इम्प्रेग्नेट्स हर, डंप्स हर और किल्स हर और रेप्स हर और देन हैज अदर मैन डू द सेम टू हर, व्हाट शुड बी डन टू सच अ मैन? सब कहते हैं हैंग हिम। तो अगर बीजेपी किसी राज्य में उसके संबंधित कानून बनाती है, आप जनता से पूछ रहे हैं, वो आप ही के, इनमें से कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है। सो व्हेन यू डिफ्रॉड अ वुमन with the intent of bringing her into a fraudulent relationship, compelling her emotionally, physically, so that she has no escape, you are telling me a BJP ruled state which has been voted into position of responsibility cannot exercise its right to bring about a legislation to protect such women? When did the whole focus shift from that victim? मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछ रही हूं कि क्या ये सिर्फ राज्य करेंगे या एक सेंट्रल लॉ होना चाहिए? माविका जी, किसी भी समिट में कानून हम बना देंगे ऐसी घोषणा मैं नहीं करती, क्योंकि आई एम नॉट अ हेडलाइन चेजर, आई एम अ हेडलाइन मेकर. दैट्स द डिफरेंस. द इशू इज दैट व्हेन यू वांट these issues to be addressed, stop looking at it from a perspective of a headline, look at it from the perspective of the victim. मैं विक्टिम की तरफ से देख So रही हूँ. if we have to bring about, and if a BJP state government has brought about that law that helps protect the interest of such young women, I say go for it. You have, as a woman, my entire support for it. Why not? And it has been now proved amongst your audience members that if a woman is to be defrauded, raped, impregnated, and then left to fend for herself,
How can a society accept that? Should we accept that only because that girl is a Hindu? मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या ये कानून राष्ट्रीय स्तर पर जैसे भी कि होना मैंने कहा चाहिए? कि मैं हेडलाइन चेज नहीं कर रही हूँ, इतना निश्चित रूप से कह रही हूँ कि आप इस विषय को हेडलाइन की दृष्टि से ना देखें, विक्टिम की दृष्टि से देखें। और अगर समाज में इस प्रकार की चर्चा अभी हो रही है तो आप मूल विक्टिम के मुद्दे पर दोबारा जाइए। क्या उस महिला को प्रोटेक्शन की जरूरत है? हम ये भी पूछना चाहेंगे आज कि जब आपकी पार्टी एक रेप अक्यूज्ड राम रहीम को पैरोल पे छोड़ती है और मंत्रीगण कोर्ट उसके कौन साथ- चलाता है? पैरोल कौन देता है? कोर्ट कौन चला रहा है? पैरोल कौन दे रहा है? कोर्ट कौन चला रहा है? मैं दोबारा कह रही हूँ, कोर्ट कौन चला रहा है? आपको लगता है कॉन्शियंशियस सरकार, जहां पर मीडिया की नजर 24 घंटे है, जहां सिटीजन्स एंगेजमेंट है 24 घंटे, वहां पर इफेक्टिवली खुद को कटघरे में खड़े होने के लिए कोई भी राजनेता इस प्रकार का कोई कदम लेगा? पर लोग जा रहे संभव हैं, नहीं है। उनके प्रवचनों पर मैं- आपके मंत्री जाते हैं। मैं दोबारा कहती हूं, अगर एक लॉ के मर्यादा में कोई भी कोर्ट कोई निर्णय लेता है, मैं दोबारा सीजीआई ने हाल फिलहाल में ये कहा कि भाई कोर्ट डरते हैं, मैं उस पर भी टिप्पणी नहीं कर रही हूं। मेरा ये आपसे पूछना है कि आपको लगता है कॉन्शियंशियस एक पॉलिटिशियन इस प्रकार का निर्णय लेगा? नहीं लेगा। नहीं लिया, और पैरोल पे अगर कोर्ट की वजह से बाहर भी आए राम तो फिर रहीम, दोबारा तो आप जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपको कोर्ट के संदर्भ में कहना चाहिए था। लेकिन वो बाहर अगर आए हैं तो आप उनकी मैं दोबारा कह रही हूं कि अगर वो कोर्ट की वजह से बाहर आए हैं तो आप कटघरे में पॉलिटिशियन को क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि पॉलिटिशियन वहां बैठकर मैं गई थी। सत्संग देख रहे। मैं गई थी। नहीं, पर आपकी पार्टी के लोग गए थे। मैं गई थी। इसका मतलब कोई पुरुष नेता कुछ करेगा तो आप पुरुष से नहीं कहेंगे, महिला आपके सामने आएगी उससे पूछेंगे। हेडलाइन नो, नॉट अ हेडलाइन, दिस इज हार्डली वन। नहीं, पर जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब आपके कॉलीग्स हैं, ये वहां जाकर सत्संग में बैठते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? पहले तो मैं दोबारा कहती हूँ, आप जब सत्संग शब्द का इस्तेमाल करती हैं, कहीं ना कहीं आप इस बात को कुरेद रहे हैं, सिंस यू कॉल्ड मी अ हार्डकोर हिंदू टू बिगिन विद। मैंने नहीं कहा, वो जवाहर सरकार ने हाँ, कहा। बट आई नो दैट यू हैव रीपोजिशनड इट एंड योर जक्सटापोजिशन इज वेल नोटेड। आप ये इसलिए कह रही हैं ताकि मेरे अंदर के हिंदू को कुरेद दें और बार बार कहें अरे सत्संग में गए, सत्संग में गए, सत्संग में गए। दूसरे धर्म में आपको दिखाई दिए हैं कोई जो रेप के आरोपी हैं, मर्डर के आरोपी हैं? आप किसी भी मंच से किसी और धर्म के बारे में ऐसा बोलती हैं? या आपको हार्डकोर हिंदू आज मिला है मंच पे तो इसलिए हिंदू है तो इससे पूछ लेते हैं? अच्छा, अब सवाल पूछने के लिए पहले हिंदू विद अ सरनेम कॉल्ड ईरानी। हाँ, आप हिंदू हैं कि पारसी हैं शादी के बाद? देखिए, पारसी रिलीजन में धर्मांतरण नहीं होता, और धर्मांतरण होता तो भी मैं गर्व से हिंदू हूं, मैं नहीं करती। पहले कहा जाता था कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पहले ही अब कहा जाता था, अब भी कहा जाता है। तो कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और आप मेजॉरिटेरियनिज्म की राजनीति कहाँ? करते हैं। आप पर विपक्ष 80 का करोड़ नागरिकों को उनके घर में 28 महीने से मुफ्त का राशन मिल रहा है। 19 करोड़ आयुष्मान भारत के कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा हॉस्पिटल एडमिशन हो चुके हैं। आपको कभी भी पता चला कि एडमिशन हॉस्पिटल में हिंदू का हुआ या मुसलमान का हुआ या पारसी का हुआ या जैन का हुआ या बौद्ध का हुआ? क्या नल का पानी किसी भी नलके से टपकने से पहले जल जीवन मिशन में पूछता है किसके घर में खुल रहा है? बिजली की तार जब जा रही है मोदी सरकार में किसी घर में, तो करंट वहां पे आने से पहले पूछता है घर किसका है? सड़क जो बना रहे हैं मोदी जी, सड़क पूछती है आपसे आप कौन से धर्म के जो चल रहे हैं? ये बीजेपी वालों ने बनाई है? ऐसा तो नहीं है। आप इतना स्तब्ध ना हो, ये सत्य है।
आपने पहले ही कह दिया, आपने बॉटम लाइन सेट कर दी कि आप हेडलाइन चेजर नहीं है, हेडलाइन मेकर हैं, तो मैं आपको हेडलाइन बनाने दे रही हूँ। अरे आप दे रही हैं, अच्छा थैंक यू। लेकिन मैं एक हेडलाइन आपसे और पूछना चाहती हूँ। हाँ। इस वक्त क्योंकि आपने कहा आप जब से बंगाली बोली, बंगाल में मैं जाकर गुजराती भी बोल लेती हूँ ठीक ठाक। वही सवाल था मेरा, आप पहले से समझ जाती हैं। बंगाल में आपके पीछे बंगाली पड़ गए, अब आप गुजराती भी बोलती हैं, गुजरात में जा रहे हैं, वहां भी कांग्रेस है, वहां भी आम आदमी पार्टी है, तो अब आप पे राउंड 2 होगा। राउंड 2 किसके साथ? जो आपके विपक्ष में खड़े हैं गुजरात कौन? में, आम आदमी पार्टी। एक तो खड़ा है नहीं, चल रहे हैं। और हाँ, और वो गुजरात में बस थोड़ा ही चले, बाकी दूसरे ये तो राज्यों में चले ऐसा कि उनका जो ट्रांसलेटर था वही चल दिया। मैं ये पूछूं कौन दूसरा आम आदमी पार्टी। अच्छा, आम आदमी पार्टी। तो आप जाकर गुजरात में कल प्रातः पूछ लीजिए कि जहां दिल्ली में पीने का पानी नहीं है गरीब के पास, झुग्गी झोपड़ी में, वहां पर कैसा लगता है उस नागरिक को कि तिहाड़ जेल में बिस्लरी का पानी पिया जा रहा है मंत्री जी द्वारा। आप मुझसे महिला संरक्षण और सुरक्षा की बात कर रही हैं, कैसा लगता है आपको कि जेल में अरविंद केजरीवाल के खास मंत्री एक नाबालिग बच्ची के रेपिस्ट से अपना मसाज करा रहे हैं? डजंट दैट एजिटेट यू? It does, and we have raised these questions. And has he responded? That is the problem. तो He कानून will not respond possibly on platforms which cannot be controlled. But the question is, he was there at the forefront to say, नहीं जी physiotherapy है. वो तो Can you imagine insulting the intelligence of citizens who are watching it? And can you imagine the fact that he is not outraged that a child rapist is serving his minister in Tihad and he has not come out strongly against it and not sacked him? पर वो तो उससे मुकाबला कर रहे हैं हम गुजरात में। गुजराती घर में घुसने नहीं देंगे ऐसे आदमी को। पर राजनीतिक दल हैं, तो 2 राज्यों में उनकी सरकारें चल रही तो? हैं, और क्या बोनाफाइड सरकार चल इलेक्शन रही है? नहीं, गुजरात में बोनाफाइड विपक्ष है। और कौन? अरविंद केजरीवाल बोनाफाइड विपक्ष हैं। जब भी कोई प्रदेश का चुनाव आता है वो कहते हैं सरकार हमारी बन रही है जी। वो बात अलग है, सरकार बनने के बाद पता चल जिस सीट पे लड़ रहे हैं जमानत जब्त हो गई। इशू इज नॉट demystifying the lies. Issue is, I again bring you back to it. Child rapist से उनका प्रिय मंत्री मसाज करा रहा है. It is horrible. I will not even say it is mind numbing. This has never happened in Indian politics. And the chief minister suddenly has no words. उनका कहना है कि बीजेपी रोज नए नए वीडियो निकालती है। वीडियो का प्रॉब्लम है, बीजेपी नहीं निकाल रही है, मीडिया निकाल रही है। प्रॉब्लम वीडियो का है, चाइल्ड रेपिस्ट प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि दिल्ली में पीने का पानी गंदा है और मंत्री जी बैठ के जेल में अखरोट खा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है आपने वीडियो कैसे दिखा दिया मीडिया में। वैसे सीसीटीवी में आपने बड़ी बारीकी से देखा है कि आपको अखरोट भी नजर आ गया। क्या आ रहा था आप बता दीजिए। बहन मुझे नहीं पता, लेकिन अखरोट तो मुझे दिखा नहीं इतनी। मैंने भी पढ़ा ड्राई फ्रूट है। अच्छा, लेकिन आपको लगता है मेरा सामना ऐसे व्यक्ति के साथ होगा जो चाइल्ड रेपिस्ट के साथ बड़े मजे से मसाज करा रहा है? यू थिंक आई विल हैव अ सिविल कॉन्वर्सेशन विद सच अ मैन? बिल्कुल कॉन्वर्सेशन। Knowing that on many platforms you have projected me as a short fuse. I have? Well, स्मृति ईरानी को गुस्सा क्यों आता है और आज मुझ पर क्यों आता है मुझे पता नहीं। मुझे पता नहीं, लेकिन सवाल स्मृति जी आज ये है कि क्या राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है कि अब इन सवालों के जवाब भी नहीं आते राजनीति। आप उनका स्तर उस बात से पहले आंक सकते थे कि जो प्रधानमंत्री की 100 साल की मां का अपमान कर दे,
and is nonchalant about it. लेकिन आप उनसे स्तर की अपेक्षा करती हैं, धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। लेकिन विपक्ष का ये भी कहना है कि जब भी चुनाव होते हैं तो किसी न किसी तरीके से आप विपक्ष को घेरने की कोशिश करते हैं, चाहे वो एजेंसीज द्वारा हो, चाहे इस बार जैसे मैं दोबारा कह रही हूं, इशू इज आप शराब में घोटाला करें, एजेंसी बैठ के देखे। आप चाइल्ड रेपिस्ट से सेवा लें, बाकी देश बैठ के देखे। आप गंदा पानी दें, हम चुपचाप बैठ के देखें। पर ये सब चुनाव के वक्त क्यों? क्योंकि एमसीडी के चुनाव है। भाई आप अगर एजेंसीज की बात करती हैं तो एजेंसी के प्रतिनिधि को बुलाना चाहिए कि आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन फॉर एनी एजेंसी, माई इशू इज दिस, that you will commit a crime, but you want a free run. Why? Because for a crime that is committed, if you are brought to justice, you will cry political wolf. तो ऐसा क्यों होता है? हमेशा ये बीजेपी मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम आपने राहुल गांधी का सवाल करना तो बंद किया। हाँ, नहीं, सवाल वापस मैं फिर ये पूछती हूँ कि आपको केसेस करने हैं तो कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अगर आपको आम आदमी पार्टी में है तो आप मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अगर मनीष सिसोदिया लिकर पॉलिसी में घोटाला करते हैं, अगर सत्येंद्र जैन जमीन यूसर्प करते हैं, अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी और जीजा जी उनके जमीनें यूसर्प करते हैं, पैसे यूसर्प करते हैं, आप मुझे कह रही हैं दे शुड बी गिवन अ फ्री रन बाय एवरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन दिस कंट्री, क्योंकि वो विपक्ष में है। लेकिन बीजेपी में कभी कोई ऐसा मुद्दा नहीं होता, क्योंकि जितने लोग जिन पर चार्जेस थे वो जब अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं तो लोग कहते हैं बीजेपी ऐसे ट्रीट करती है जैसे ये वॉशिंग मशीन में इनके पाप धुल गए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके 5 नाम जो आपने गिनवाए, अभी मैं इन 5 के बारे में आपको पूरा का पूरा तथ्य बता रही हूँ, दोबारा कह रही हूँ। आपको एजेंसी को बुलाना है, आप एजेंसी से पूछिए। आपको याद है वो रात में मध्य रात्रि में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मनीष सिसोदिया जी ने, कागज पढ़ पढ़ के? पर आपने कोई सबूत नहीं पेश किए, अरेस्ट नहीं सीधा किया। एजेंसी ने तब बोला कि झूठ बोल रहे हैं। कैन यू इमेजिन अ सिटिंग पॉलिटिकल ऑफिस बेयरर in the government of Delhi has been called out a liar by an agency? बीजेपी ने नहीं किया, वो झूठ बोला उन्होंने, so he got called out. अब झूठ बोले वो, चोरी करे वो, डाका डाले वो, रेपिस्ट के साथ मसाज कराए वो, जवाब हम देंगे बैठ के। राहुल गांधी की एक जब फिर आ गया आप। हाँ, फिर आपने याद दिलाया तो वापस आ गई राहुल गांधी पे। एक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जहां वो अपने कुछ वर्कर्स के साथ बैठे हुए हैं और कुछ इस तरह की चर्चा चल रही है। ये वायरल वीडियो है, पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शायद आपने भी देखा होगा ये वायरल वीडियो, जिसमें चर्चा चल रही है कि बीजेपी से किसको बुलाना चाहिए। वहां भी नाम आपका ही आया कि स्मृति ईरानी जी को बुला लेते हैं भारत जोड़ो में। आपको पता है कि मैं दिल्ली की पैदाइश हूं। 80 के दशक में, और जो छोटे तबके से आते हैं वो शायद महिलाएं आपको बता पाए, गली मोहल्ले के बाहर ना लड़कों का एक झुंड खड़ा होता है। कोई लड़की जाती है, दे कैकल। दैट इज व्हाट दैट वीडियो लुक्ड लाइक, पॉलिटिकल कैकल। स्मृति ईरानी को बुलाते हैं। इफ यू आस्क मी, दैट्स व्हाट इट लुक्ड लाइक। A bunch of boys sitting and cackling. किसको बुलाएं, किसको बुलाएं? Boys? Yes, that's what they call themselves, ना, youth icons. So cackling doesn't get you far. वैसे महिलाओं को कभी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, I लेकिन am आप 46. I am not youthful at all. और राहुल गांधी, आपने no idea about his age. अमेठी में उन्होंने भी अपना दाखिल किया होगा क्या इलेक्शन में। आपको लगता है मैं इतने बारीकी से उनकी उम्र क्या ये पढ़ती हूँ? तो वो यूथ आइकॉन है, आप नहीं है। मुझे नहीं पता, उनको ये खिताब उनकी पार्टी ने दिया है, एज दे से इन पंजाबी, सानू की। तो
सवाल एक और भी है, जब बीजेपी कई बार अपना निशाना लगाती है और लगाती है, शुरू करती है नेहरू से, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तो इस पर जयराम रमेश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाल ही में कहा था कि इतने झूठ बोलती है बीजेपी, तो जब वो झूठ बोलना बंद कर देंगे। English? What did the congressman say? नहीं, उन्होंने कहा when the BJP stops lying, we will stop speaking the truth about their Let me leaders. tell you the line. You think it's a very prolific line politically? उन्होंने ऐसा कहा कि आप जब उनके बारे में उनका झूठ लाइन बोलना ये बंद था करें। कि when you stop lying about us, we'll start speaking the truth about you. यही था ना? Something to that effect. But do you know who that line belongs to? It's from a movie. How many of you have seen a movie called Wall Street and Gordon Gekko? Can you imagine कांग्रेस की यह हालत है कि आप फिल्म का डायलॉग चुराते हैं? तो किताबों से, फिल्मों से कुछ डायलॉग। मतलब खानदान पैसा चुराता है या लाइन चुराते हैं? स्मृति जी, आप इतनी बेबाक होकर अपने कैबिनेट में अपने कॉलीग्स के साथ बात करती हैं? जी। और मतलब are you treated as an equal? I want to ask. I'm the youngest in the cabinet. I can say that here without sounding like a youth icon. So when you're the youngest and you are serving with some of the most conscientious, hardworking, and the most experienced political force in the country, do you go with a sense of false bravado, or do you go to that cabinet with a sense of gratitude that you are privileged to serve your country? That in a country of 1.35 billion plus, I am one of the rare ones in the age group of under 50 that gets to serve my country. So you go to cabinet with a sense of humility. You go to cabinet with a sense of recognizing that it is a privilege to serve. You don't cackle. Is it not about power at all? No. The Prime Minister made sure that from day one, everybody knows it's about service. But it is all about power. Not it at is all. about decision making. It is Decision making and power are two separate things altogether. power is poison. Those in power have not made good decisions before in this country. Point in case, the Congress-led UPA. When service is the focus of your entire decision-making process, then you are extremely mindful of everything you do. And you hope to serve to the best of your capacity. So today your panel is all about a vibrant democracy, which is hoping to receive a bright spot in global economies. And that is only possible when you have a polity that makes sure that service is the Kendra Bindu, not power. But Power corrupts. Have you ever heard service corrupts? true, power corrupts. Some people call it power is poison. Again, you're back to that. But I'm asking you, elections, the amount of energy, the aggression that you put in elections, is it not really about Who makes power? you think that my aggression is limited to elections? As a party, Huh. as a party, Why would you term it aggression? If I believe as a political activist that irrespective of being a part of a cabinet for 8 years, I still have as my responsibility and political duty the opportunity to go and literally humbly fold my hands and beg for each citizen's vote, why is that aggression? If there is a sense of empowerment, then that is due to the citizen. That is the most empowering moment for a citizen of this country. That no matter which constitutional position you're in, come election, you have to humbly beg for each and every vote. No matter how much you have served, you have to communicate. Because like I said, this is a position of service, but it is a greatest privilege as an Indian. स्मृति ईरानी, आपने पहले कहा था कि आप बंगाली बोल लेती हैं, गुजराती भी बोल लेती हैं. How many languages are you
proficient in. All the languages that I need for the opposition to understand exactly what I'm saying. कुछ बोल के दिखाइए, audiences want that. गुजराती में. ये फरमाइश का कार्यक्रम नहीं है. समिट है तो उसको समिट की बात ही चलाए. गुजराती में आप हमें ये बता दीजिए कि इस बार चुनाव में ફરી એકવાર નરેન્દ્ર મોદી શ્રીને આપ વડાપ્રધાન તરીકે અને ભાજપને સેવક તરીકે મારી વિનંતી છે, આપ એક મોકો આપો. અને કાલે હું સુરત છું, બપોરના અમદાવાદ પણ છું, સાંજના સાઉથ ગુજરાત છું, એટલે બધાને ગુજરાતીઓને ત્યાં મળીશ. આવનારા 5-6 દિવસ ત્યાં જ છું. और आज जो लोग बंगाल में आपको सुन रहे हो उनके लिए সবাইকে জানাতে চাই কি এই গুজরাটের ইলেকশনের পরে আমি বাংলায় আসব. ধন্যবাদ. Now you have a Punjabi speaking gentleman. I'm sure he can take over from here. Thank you. Thank you very much, Miss Smriti Irani. Thank you for joining me.